नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज में। ऑनलाइन क्लास में जो चला रहा हूं उसमें जो आज ऑनलाइन क्लास है वो क्लास नंबर 18 है। इससे पहले जो है 17 क्लास हो चुकी हैं और आपको पता है कि अभी कोविड चल रहा है जिसके कारण क्लास जो है वो बंद है, ऑफलाइन कॉलेज बंद है और एक ऑनलाइन ही एक साधन है जिसके माध्यम से आप लोग अपनी जो लर्निंग है, जो अपनी ITI की कोर्सेज हैं उसको आगे कर सकते हैं, आगे तक चला सकते हैं। तो फिलहाल ITI बंद हो या फिर ITI खुली हो पर हमारे चैनल पे क्लासेस जारी रहेंगी, कंटिन्यू आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। 17 वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। 17 वीडियो तो मैंने थ्योरी में बनाए हैं और उसके साथ साथ मैंने प्रैक्टिकल में भी 5-6 वीडियो बना दिए हैं। दोनों जो प्रैक्टिकल के और थ्योरी के दोनों के जो वीडियो के लिंक हैं, प्लेलिस्ट है, इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा और सारे वीडियोस हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। आप लोग वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि ये जो चैप्टर 2 मेरा चल रहा है मार्किंग टूल्स, वो उसी पिछले वाले वीडियो से रिलेटेड है, तो वो वीडियोस आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बात करते हैं मैं किस ट्रेड को पढ़ाता हूँ। आपको पता है इलेक्ट्रीशियन की भी क्लास है, वो निधि मैडम स्टार्ट कर दी है, जिसमें वो इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और ICT ऐसा जितने भी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित ट्रेड हैं उन सबको पढ़ा रही हैं। फिलहाल मैं जो है जितनी मैकेनिकल से संबंधित ट्रेड है जैसे कि फिटर हो गया, टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, वेल्डर हो गया, ट्रैक्टर मैकेनिक हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, मैकेनिक 2 एंड 3 व्हीलर हो गया, मैकेनिक मोटरसाइकिल हो गया, RAC हो गया और इलेक्ट्रीशियन में भी ये चैप्टर है। तो जितने भी मैकेनिकल से संबंधित ट्रेड है उन सबको मैं पढ़ाता हूँ और जितनी भी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित ट्रेड है वो सारे मैडम पढ़ाती हैं। तो आज का जो वीडियो है वो क्लास नंबर जो है 18 है, जिसमें मैं मार्किंग टूल्स पढ़ाऊंगा और मार्किंग टूल्स में से मैं कितनी चीजें बता चुका हूँ। मैं स्टील रूल भी आप लोगों को बता चुका हूँ, डॉट पंच, सेंटर पंच और प्रिक पंच भी बता चुका हूँ, मार्किंग हैमर भी आप लोगों को बता चुका हूँ, कॉम्बिनेशन सेट भी बता चुका हूँ आप लोगों को, डिवाइडर आप लोगों को बता चुका हूँ, मैं आपको स्क्राइबर बता चुका हूँ। तो इतने टूल्स जो है मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, जिसके वीडियोस आपको जो है इसकी प्लेलिस्ट आप यूट्यूब चैनल पे अगर आप मेरे जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर ITI ऑनलाइन क्लास के नाम से प्लेलिस्ट है जिसमें 17 वीडियो हैं, तो उनमें ये वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप इतने टूल्स जरूर देख लीजिए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो ऑड लेग कैलिपर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके 3 नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है कि ऑड लेग कैलिपर को अदर 2 किस नाम से जाना जाता है। तो ऑड लेग कैलिपर को हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से जाना जाता है और जेनी कैलिपर के नाम से जाना जाता है। तो तीनों में से किसी भी नाम से आपको पूछ सकता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है, 3-4 ऑप्शन दे देगा और उसमें हर्माफ्रोडाइट दे देगा या फिर ऑड लेग कैलिपर दे देगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है और वाइवा में तो ये क्वेश्चन 100% बनता है। जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो आपके एग्जामिनर बाहर से आते हैं तो आप लोगों को वाइवा लेते हैं, तो वाइवा में 100% ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मैं भी कहीं पे वाइवा लेने जाता हूँ, मुझे भी एग्जामिनर बनाया जाता है कहीं का, तो मैं भी ये क्वेश्चन पूछता हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ, आप बच्चों से उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना पता होगा क्योंकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं जेनी कैलिपर दिखता कैसे है। तो जेनी कैलिपर देखिए आप लोग देख सकते हैं, ऐसा जेनी कैलिपर दिख रहा है। तो ये पूरी जानकारी मैं इसको दूंगा कि ये कैसे बनता है, किस धातु का बना होता है, कैसे इसे ऑपरेट करते हैं, इसका काम क्या होता है, सारी चीज़ें संरचना वाले के वगैरह के बारे में सारी कुछ बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले सभी छात्रों से यही उम्मीद है, मेरी निवेदन भी है कि आप लोग जो मैंने फ्री ऑनलाइन एजुकेशन का अभियान चला रहा हूँ जिसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, बस आपको इस मुहिम का हिस्सा बनना है। आप लोग अपने दोस्तों में, अपने क्लासमेट्स में ये वीडियो फॉरवर्ड करें और मैं जो मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ उसके लिए आप लोग जो थैंक यू सर बोल के या फिर वीडियो को लाइक करके या पॉजिटिव कमेंट करके मेरी एनर्जी को बढ़ाएं ताकि मैं आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास दे सकूँ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसा करेंगे। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे ताकि आपकी जो है लर्निंग प्रोसेस जो है वो चाहे ITI बंद हो चाहे खुला हो चलती रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो। ऑड लेग कैलिपर या फिर जेनी कैलिपर या फिर हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, तीनों का एक ही नाम है। दिखता कैसे है, दिखता ये ऐसे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है। तो देखिए इसके 2 काम होते हैं। पहला काम कि जॉब की सतह पर समांतर रेखाएं खींचने का काम होता है और दूसरा काम होता है इसका किसी भी गोल रॉड का
केंद्र बिंदु ज्ञात करने का काम होता है। दो काम हो गए, एक तो जॉब की सतह पर रेखाएं खींचने का, और जो रेखाएं खींची जाएंगी वो समांतर, समांतर मतलब एक दूसरे के समांतर पैरेलल रेखाएं खींची जा सकती हैं इससे। और दूसरा काम इसका, किसी भी गोल रॉड है, जैसे ये गोल रॉड है मान लो, वैसे तो ये प्लास्टिक का है मगर मान लो कि ये लोहे का है, माइल्ड स्टील का है या फिर किसी भी अन्य धातु का है, तो इसका जो केंद्र बिंदु हम निकालेंगे तो वो केंद्र बिंदु निकालने का इसका काम होता है। दो काम इसके होते हैं। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हमेशा इसको क्या करते हैं, हमेशा इसको स्टील रूल के साथ में यूज करते हैं। चलिए कैसे यूज करते हैं कि मान लीजिए कि मेरे पास एक ये पार्ट है, आप लोगों को पार्ट दिख रहा होगा, ये पार्ट है, तो अभी तो ये गंदा है, मैं क्या करूँगा, इसको फाइलिंग से इसके सरफेस सही कर लूँगा, फिर इस पर मार्किंग मीडिया लगा लूँगा। फाइलिंग का प्रैक्टिस और मार्किंग मीडिया की प्रैक्टिस, दोनों का प्रैक्टिकल लाइव वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप लोग उसको देख लीजिएगा कि मार्किंग मीडिया क्यों लगाई जाती है। मैंने वैसे एक वीडियो के माध्यम से थ्योरी में भी पढ़ाया था और मैंने प्रैक्टिकल में उस चीज़ को करके भी दिखाया है, तो आप लोग वो जरूर देख लीजिएगा, उसका महत्व आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जब इसमें मार्किंग मीडिया लगा होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लो यहाँ से मुझे 20 मिलीमीटर पे लाइन खींचनी है, फिर 20 मिलीमीटर पे लाइन खींचनी, फिर 20 मिलीमीटर पे लाइन खींचनी, तो मैं कैसे इसको खींचूंगा। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ये है जेनी कैलीपर। जेनी कैलीपर है तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो है 20 मिलीमीटर भरूंगा। चलिए मैं अभी 30 पे भर लेता हूँ, 30 मिलीमीटर का। तो यहाँ पर मैं 30 तक इसको खोल लूँगा, जितना चाहें उतना आप खोल सकते हैं इसको। तो मैं इसको 30 तक खोल लेता हूँ। तो ऐसे मान लो कि 30 तक खुल गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ रखूँगा, यहाँ पर इसको रखूँगा ऐसे, यहाँ पर इस टाइप से पकड़ूंगा मैं इसको, और इस टाइप से पकड़ने के बाद यहाँ पर ऐसे रखूँगा और ऐसे मैं एक क्या करूँगा, रेखा खींच दूँगा ऐसे करके। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको ये वाली जो लैग है इसकी, ये आपको इस पर टिका के रखनी है। तो ऐसे करके आप लोग क्या करते हैं, एक लाइन खींच सकते हैं, फिर उसके समांतर भी दूसरी लाइन खींच सकते हैं। ऐसे करके आप लोग जो है समांतर लाइन इस पर खींच सकते हैं। और आप लोग जो है यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं, उससे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा आप लोग जो है इसका किसी गोल रॉड का केंद्र बिंदु कैसे निकालते हैं वो भी आप लोग फिगर में देख सकते हैं, और फिगर से आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिगर में सबसे पहले गोल रॉड जो है उसको हम किसी भी बेंच वाइस में कसेंगे, और कसने के बाद हम उसको क्या करेंगे, एक जो इसका ये वाला लैग है, इस लैग को उसके सिरे से उस रॉड के बाहरी हिस्से से टिकाएंगे और ऐसे 4-5 आर्क मार देंगे, और आर्क मारने के बाद जो केंद्र बिंदु होगा वो हमें ज्ञात हो जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी गोल रॉड का केंद्र बिंदु ज्ञात कर सकते हैं, और साथ में ही हम जो है समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। दो कार हो गए इसके, दोनों कार आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। संरचना यानी कि इसका जो है स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए इसमें एक लैग होती है वो सीधी होती है, और दूसरी लैग जो होती है वो अंदर की तरफ झुकी होती है। डिवाइडर मैंने आपको पढ़ाया था, डिवाइडर में क्या था, मैंने डिवाइडर पढ़ाया था। डिवाइडर में क्या था, डिवाइडर में ऐसे दो लैग थी और दोनों लैग क्या थी, सीधी थी और नुकीली थी। जबकि इसमें क्या है, इसमें एक लैग तो सीधी है, दूसरी लैग अंदर की तरफ क्या है, झुकी हुई है, इस टाइप से झुकी हुई है। तो डिवाइडर और जो है जेनी कैलीपर में यही अंतर होता है। डिवाइडर में भी दो लैग होती हैं, जेनी कैलीपर में भी दो होती हैं, मगर जेनी कैलीपर एक लैग सीधी होती है और दूसरी लैग अंदर की तरफ झुकी होती है। तो ये हो गया इसका डिवाइडर का स्ट्रक्चर। अब ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करें, ये जो इसका ये वाला जो हिस्सा है, जो इसकी ये लैग है जिससे मार्किंग करते हैं हम, ये वाली लैग जो होती है एडजस्टेबल भी होती है और किसी किसी में फिक्स भी होती है। तो आप लोग फिगर में देख सकते हैं एडजस्टेबल और जो है फिक्स वाली। अब मेरे पास जो है वो एडजस्टेबल है। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है स्क्रू को मैंने क्या किया, इसको ढीला किया, दिख रहा है, मैंने इसको ढीला किया। और मैंने क्या किया, ये जो लैग है इसको मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। तो ये लैग मैं, और फिर जहाँ तक मुझे चाहिए वहाँ तक मैं करके इसको कस देता हूँ। तो ये अगर मेरी लैग घिस जाती है तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा कर इसको इसके बराबर कर लेता हूँ। क्योंकि जब मैं इसको बराबर में रखूँ तो ये ऐसा ना हो कि एक लैग बड़ी हो जाए और एक छोटी हो जाए, इसलिए क्या करते हैं हम इसको एडजस्ट करते हैं। जबकि फिक्स वाले में ऐसा नहीं होता है, उसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उसकी लैग फिक्स है, उसकी जो मार्किंग वाली लैग है जिससे हम मार्किंग करते हैं वो वाली लैग को हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार की हुई। अब बात करें, ये तो मार्किंग वाली लैग के अनुसार हुआ, दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स मार्किंग लैग और एक एडजस्टेबल मार्किंग लैग जेनी कैलीपर। अब ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट के हिसाब से भी दो प्रकार का होता है।
एक तो फर्म जॉइंट होता है, दूसरा होता है स्प्रिंग जॉइंट। तो यहाँ पर आप लोग जो है फर्म जॉइंट वाला देख सकते हैं, स्प्रिंग जॉइंट वाला अभी मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं स्प्रिंग जॉइंट वाला आप लोगों को नहीं दिखा पा रहा हूँ, मगर दोनों जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। वहाँ पर एक स्प्रिंग होगा, जैसे कि मैंने डिवाइडर वाले वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, वहाँ पर मैंने क्या किया था, स्प्रिंग वाला आप लोगों को दिखा दिया था। तो ये फर्म जॉइंट वाला है और वो स्प्रिंग जॉइंट वाला है। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये जो जेनी कैलिपर या फिर हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या फिर ऑडलेग कैलिपर, ये किस धातु का बना होता है। तो ये जो होता है ये माइल्ड स्टील का बना होता है, और इसकी जो वर्किंग एज होती है जिससे ये निशान लगाता है, इसको केस हार्ड किया जाता है। केस हार्ड मतलब क्या होता है, हार्ड मतलब कठोर होता है, तो इसको कठोर किया जाता है। अब कठोर में भी केस हार्ड लगा दिया। केस हार्ड मतलब यहाँ पर आप लोगों को मैं लिख देता हूँ स्पेलिंग, केस हार्ड या केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग, हार्डनिंग का मतलब तो समझ गए कि इसको कठोर किया जाता है। केस हार्डनिंग मतलब होता है सिर्फ ऊपरी परत को कठोर किया जाता है, मतलब बाहरी भाग को पूरा नहीं करके सिर्फ बाहरी भाग को कठोर किया जाता है, जिससे निशान लगता है। तो कोई पूछे कि इसको केस हार्ड क्यों किया जाता है, क्योंकि मुझे इससे क्या करना है, इससे मुझे निशान लगाना है। अगर मैं इसको माइल्ड स्टील पे ही माइल्ड स्टील से निशान लगाऊंगा तो पार्ट ये घिस जाएगा, और घिस जाएगा तो अब मेरा ये पार्ट छोटा होता जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, इससे जब मुझे इसकी यहाँ से निशान लगाना है तो इसको मुझे क्या होना चाहिए, इसको हार्ड होना चाहिए, तभी ना ये निशान लगाएगा, नहीं तो खुद घिस जाएगा तो फिर निशान कैसे लगा पाएगा। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, हार्ड करते हैं। हार्ड में भी कौन सा हार्ड, केस हार्ड, मतलब ऊपरी परत को हार्ड करते हैं। तो कोई अगर वाइवा में पूछता है कि जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए किस धातु का बना होता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए माइल्ड स्टील का होता है। और केस हार्डनिंग इसको किया जाता है, जो वर्किंग पॉइंट्स होते हैं। और इसको केस हार्डनिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हम किस धातु पर रेखा खींचते हैं, और रेखा खींचते हैं तो उस चीज़ को हम जिस भाग से रेखा खींचते हैं वो भाग हमारा क्या होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, इसलिए इसको केस हार्ड किया जाता है। बात करते हैं कि इसमें इसका कार्य मैंने आपको बता दिया, दो कार्य होते हैं। पहला कार्य जॉब की सतह पर समांतर रेखाएं खींचना, दूसरा किसी भी रॉड का, गोल रॉड का केंद्र बिंदु निकालना। तो ये जो है जेनी कैलिपर के बारे में इतनी चीजें आप लोगों को इम्पॉर्टेंट जो हैं वो याद रखनी है। तो आई थिंक आप जेनी कैलिपर का यूज करना सीख गए। यूज हमेशा क्या करते हैं, जितने मिलीमीटर की लाइन खींचनी होती है उसको स्केल पे हम लोग पहले भर लेते हैं। भरने के बाद जो हमारा ये पार्ट होता है उसकी जो इस हिसाब से पकड़ते हैं, ऐसे हम पकड़ते हैं। ऐसे पकड़ने के बाद इसकी जो एक लेग है उसको यहाँ पर टिकाते हैं, दूसरे वाले को ऐसे पकड़ के खींच देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसे करके खींच देते हैं, तो ये रेखा बन गई। वैसे तो मैं आपको ऐसे वीडियो बनाने के चक्कर में दिखा रहा हूँ, मगर इसको ऐसे क्या करते हैं, किसी प्लेन सतह पे, सरफेस प्लेट पे ऐसे रखते हैं। सरफेस प्लेट पे मान लो ये सरफेस प्लेट है, मेरा हाथ है, ये सरफेस प्लेट है, और यहाँ पर रख के ऐसे करके रेखा खींचते हैं। फिलहाल तो मैं वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। जब मैंने मार्किंग की थी, जब मार्किंग वाला वीडियो आप लोगों को बना के दिया था, उस समय में जब मार्किंग कर रहा था तो उस पर मैंने एक टेबल पे रखा था, प्लेन पे। तो आप लोग वैसे उसको सरफेस टेबल पे रख के कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोग जो है इससे मार्किंग करना और गोल रॉड, किसी गोल रॉड का केंद्र बिंदु निकालना सीख गए हैं। इसके अदर नाम क्या है वो सीख गए हैं, और साथ में ये जो है इसकी संरचना के बारे में और किस धातु के बारे में, किस धातु का बना होता है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। आपको कोई भी कंफ्यूजन रह जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और आप लोगों से अगेन मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसको अपने दोस्तों में, अपनी क्लासमेट में फॉरवर्ड करें, उन्हें भी इसका जो है ज्ञान कराएं कि ITI 360 डिग्रीज पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और फ्री में चल रही हैं। तो जो भी फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, RAC, MMB, डीजल मैकेनिक और RAC इलेक्ट्रीशियन, ट्रैक्टर मैकेनिक, एग्रीकल्चरल मशीनरी और मैकेनिक, ऑटो बॉडी रिपेयरर और भी जितने भी मैकेनिकल से संबंधित ट्रेड है, सभी के छात्र इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सभी में यही कोर्स है। किसी में ये चैप्टर 2 हो सकता है, किसी में 3 हो सकता है, किसी में 4 हो सकता है, और किसी में 1 भी हो सकता है। 1 तो वैसे जो मैंने बताया है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस का ही रहता है, बाकी 2, 3, 4 ऐसे करके हो सकता है। बट ये जो सिलेबस है ये सब में पढ़ना है, जितनी भी मैकेनिकल की ट्रेड है। तो आशा करते हैं आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में फॉरवर्ड करेंगे, उनको बताएंगे कि ITI 360 डिग्रीज में बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है। और चाहे क्लास ऑफलाइन चले आपकी, चाहे क्लास ना चले, मगर हमारे चैनल पे आपको क्लास
रेगुलर मिलती रहेगी। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पूर्ण तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो और नई क्लास के साथ, तब तक सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।